मंगल आचरण यही है मंगलाचरण। मंगलाचरण से पता चल जाता है कि वक्तव्य किस विषय पर है या इस ग्रंथ में क्या विषय वस्तु है। भाई दुकान के बोर्ड से पता चल जाता है दुकान का है, किराने की है कि जनरल की है कि दवाई की है, किस चीज की दुकान है, कैसे पता चलेगा? बोर्ड से। तो सबसे पहले मंगलाचरण करके बता दिया जाता है कि ये ग्रंथ फलाने का है या ये इनका है। तो भागवत का भी मंगलाचरण व्यास जी ने किया। कितने? 3 श्लोक। और ये 3 श्लोक कितने अद्भुत। एक श्लोक में ये बताया कि ध्यान योग्य कौन है, एक में बताया गाने योग्य कौन है, और तीसरे में बताया पीने योग्य क्या है। धे, गे और पे, इन 3 की विषय में मंगलाचरण। पहला श्लोक श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थे स्वेभ्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये भागवत जी का प्रथम श्लोक जिसका प्रारंभ किया ब्रह्मसूत्र से। ब्रह्मसूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। और वेदव्यास जी ने इस श्लोक का प्रारंभ जन्माद्यस्य से ही किया है। क्यों? क्योंकि इसमें वेदों का ही निरूपण है। इसलिए तो किसकी वंदना करी इस श्लोक में? क्या कृष्ण जी की वंदना की? आखिरी में लिखना था कृष्णम परम धीमहि, तो लग जाता कि कृष्ण जी को प्रणाम कर रहे हैं। या राम जी का ग्रंथ है तो लिखना था रामम परम धीमहि, या शिव परम धीमहि, नारायण परम धीमहि। जिसका ग्रंथ है उसका नाम लिखना। पर वेदव्यास जी ने क्या लिखा? सत्यम परम धीमहि। किसका ध्यान कर रहे हो? बोले परम सत्य का ध्यान। वेदव्यास जी ने सोचा अगर मैं सबकी वंदना करने लग गया, अगर मैंने लिख दिया कृष्ण जी का ग्रंथ है कृष्णम परम धीमहि, तो हो सकता है लोग सोचे कि ये तो सिर्फ कृष्ण का ही ग्रंथ है, राम जी वाले ग्रंथ ना पढ़े। और अगर मैंने लिख दिया रामम परम धीमहि, तो शंकर जी वाले ना पढ़े। तो किसको अच्छा कहें, किसको बुरा कहें? ऐसा कुछ कर दिया जाए एक ही बात में सब सिद्ध हो जाए। तो सत्यम परम धीमहि क्यों? क्योंकि परम सत्य ही नारायण है, परम सत्य ही कृष्ण है, परम सत्य ही राम है, सत्यम शिवम सुंदरम ही शिव है। इसमें सब प्रसन्न हो जाए। भाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो गणेश जी से प्रारंभ हुए तो महाराज सबरे देवता निपटा दिए। सबको याद आते जाए, सबकी एक एक लाइन लिखते जाए, कोई रह नहीं जाए। जहां तक कि मनुष्यों की, वनचर की, जलचर की, थलचर की, पशुओं की, पक्षियों की, अरे दुष्टों की तक वंदना कर दी। एक बार नहीं, 2 बार खलों की वंदना करी। क्यों? तुमको छूट ना जाए। तो व्यास जी ने सोचा अगर हम भी सबकी करने बैठ गए तो ग्रंथ और बड़ा हो जाए, तो एक ही शब्द लिख दिया सत्यम परम धीमहि। अब चाहे गणेश जी कहें कि हमारा ग्रंथ नहीं है, तो गणेश जी से पूछ लो आप सत्य हो कि नहीं। जो सत्य तो है तो फिर आपका ग्रंथ है। भाई जो सत्य नहीं है उसका ग्रंथ नहीं है, क्योंकि सत्य ही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य
समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगमनी नाम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगमनी नाम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर धर्म न दूसर धर्म न दूसर सत्य समाना। भैया सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है, इसलिए सत्यम परम धीमहि ध्यायेम परम सत्यम सच्चिदानंदम श्री कृष्णम। किसको ध्यान किया? बोले श्री कृष्ण को ही प्रणाम किया जो परम सत्य है। कैसे हैं? बोले जन्माद्यस्य यतः, जिनका ना जन्म होता है और ना जिनका कभी मरण होता है, ऐसे है भगवान। जन्मादि विकार रहितस्य इति जन्माद्यस्य, जिसमें जन्म और मरण का विकार ना हो वही जन्माद्यस्य है, उसी के लिए लिखा है। भाई हमारा तो जन्म भी हुआ है और मृत्यु भी होगी, पर परमात्मा के महाराज जन्म मृत्यु से भगवान परे हैं, इसलिए भय प्रगट कृपाला, भय जन्म कृपाला नहीं है। ठाकुर जी प्रगट होते हैं। और कैसे हैं? चार्थे सुविज्ञ स्वरा, जो महाराज स्वराट है, विराट है, स्वतंत्र है। भैया हम सब तो परतंत्र हैं, हम स्वतंत्र नहीं है। हमारे ऊपर तंत्र बैठे हैं, राजतंत्र, प्रजातंत्र, कई तंत्र लगे हुए। रात में 12 बजे आकर प्रधानमंत्री अगर कह दे कि रात के 12 बजे से 500 1000 के नोट बंद कर लो, क्या करोगे? क्यों? बोले भैया राजतंत्र है, जो कह दिया तो कह दिया। 6 साल हो गए, 8 नवंबर 2016 की बात। हाँ, हमें इसलिए याद है कि उस दिन हमारी कथा का प्रथम दिवस था, पहली कथा, और वैदिक देवता बंद हो गए। तो हमारे ऊपर तंत्र है। राजा कह दे कि घंटी बजाना है, थाली बजाना है, तो बजाए कि नहीं? क्यों बजाए? क्योंकि किसी के परतंत्र है। कह दिया 21 दिन घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा, तो किसी की मजाल नहीं निकलती, क्योंकि हम सब परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है। हम 7 दिन के लिए वृंदावन आए हैं, बढ़िया धर्मशाला में अपने अपने कमरों में रहे। अब जहाँ 7 दिन हुए कि महाराज सब अपनी ट्रेन पकड़ो चलो, अब कोई कहे महाराज यही बढ़िया है, हम तो चकाचक, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों भैया? धर्मशाला वाला मारने तो भगाएगा। हाँ, क्यों? बोले जब तक की बात है तब तक ही रह सकते हो। तो क्यों? बोले परतंत्र हो, स्वतंत्र थोड़ी हो कि कहीं भी रह जाओ। तो हम सब परतंत्र हैं, लेकिन ठाकुर जी स्वतंत्र हैं, जहां चाहे सहां चले जाएं, जब तक चाहे तहां तक रह सकते हैं। और सरलता से समझ, दुनिया में सब कुछ परतंत्र है, पर भगवान परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, भगवान के ऊपर कोई भी नहीं। वो कर्तुम समर्थ है, अकर्तुम भी समर्थ है, और अन्यथा कर्तुम भी समर्थ है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, जो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। उसकी इच्छा हो तो बारिश कर दे, इन्हें नहीं इच्छा हो तो महाराज अकाल ला दे, सूखा निकाल दे। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो जो कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम समर्थ है, वही सच्चिदानंद श्री कृष्ण है, वही नारायण।
वही श्री हरि है। सूर्य नारायण का प्रकाश कर्तुम है, लेकिन अकर्तुम सूर्य नारायण समर्थ नहीं है। अगर सूर्य नारायण चाहे कि बहुत दिन हो गए, 10 दिन की हम छुट्टी पे जा रहे हैं, अब 10 दिन उगेंगे ही नहीं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सूर्य नारायण कर्तुम तो है पर अकर्तुम नहीं है। उनको तो उगना ही पड़ेगा सुबह। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कोई शासन है जो कह रहा है निकलो भाई। पर परमात्मा को किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं है। वो चाहे तो हिमते अनल प्रकट बरु होई, वो चाहे तो महाराज बर्फ में से भी आगे प्रकट कर दे। आप में से कोई बद्रीनाथ केदारनाथ गया हो? बद्रीनाथ में कितनी ठंड है। आप देखो ठंड के मारे लोग सिकुड़े जा रहे हैं। एक बार आप बद्रीनाथ जाइए और वहां पर नीचे अलकनंदा बह रही है। कौन कौन गया बद्रीनाथ? नहाए अलकनंदा? हाँ। अगर स्नान तो बड़ी दूर की बात है, अगर 3 आचमन की सोच लो, केशवाय वहां कर लो तो माधवाय नहीं हो पाएगा। इतना ठंडा जल है, हाथ लकड़ी बन जाए। लेकिन देखो ठाकुर की महिमा, जहां इतनी ठंड, जहां इतना ठंडा जल, वहीं पे गर्म पानी के कुंड प्रकट कर दिए। वहीं पे महाराज ज्वालामुखी फुड़वा करके गरम गरम पानी। ये कौन कर सकता है किसी में दम? ये करने वाला वही है, समर्थ ईश्वर, जो अकर्तुम कर्तुम सब है। ठाकुर जी की लीला है। वही गर्म पानी के कुंड है महाराज, वही ज्वालामुखी फूट रही है। इसलिए परमात्मा स्वच्छंद है, वो दिव्य है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः। महाराज, जो आदि कवि ब्रह्मा के भी हृदय में बैठकर इस पूरी सृष्टि का निर्माण कराता है, जिसके बारे में सोचते सोचते बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि कहां से शुरू है कहां से खत्म है, कोई बता नहीं सकता। आप अपने नगर की सीमा तो बता सकते हो कि हमारा गांव यहां से चालू होता है, वहां जाके खत्म